हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। एक प्रश्न आप सबके समक्ष जरूर आता है, जो लोग ज्योतिष का काम करते हैं, कि क्या 36 में 36 गुण मिलने के पश्चात दाम्पत्य जीवन बहुत बेहतर चलेगा? 36 गुण मिलने के पश्चात क्या तलाक नहीं होगा? क्या विधुर या वैधव्य दोष नहीं बनेगा? ऐसे प्रश्नों से आपको दो चार होना पड़ेगा अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं। तो आज इसी बिंदु पे बात करेंगे, क्या 36 गुण मिलने के पश्चात विवाह अटूट चलेगा? इसकी गारंटी आप दे सकते हैं क्या? लोग गारंटी मांगते हैं आपसे कि अगर 36 गुण मिल गया तो विवाह, आप गारंटी दीजिए कि विवाह अच्छा चलेगा। तो पहली चीज़, ज्योतिष देखने का विषय है, गारंटी देने का विषय नहीं है। आप कोई दुकान पे चड्डी बनियान नहीं बेच रहे हैं कि आप गारंटी देंगे। ये डॉक्टर से आप गारंटी नहीं मांगते ना, डॉक्टर से सलाह मांगते हैं। तो ज्योतिषी का काम है सलाह देना, ज्योतिष का काम है देखना और देख कर बताना, गारंटी देना नहीं। हम माल नहीं बेच रहे हैं कि ले जाओ माल ये है, इसके इतने दिन की गारंटी है, ऐसा नहीं है। तो आज का जो बिंदु है, 36 गुण मिलने के पश्चात क्यों हो जाते हैं तलाक, 36 गुण मिलने के पश्चात दाम्पत्य जीवन क्यों अच्छा नहीं चलता, ऐसा आपको अक्सर सुनने में आता है, देखने में कम आता है। पॉइंट नोट करिए, ऐसा आपको सुनने में आता है, देखने में कम आता है। जैसे उदाहरण आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और जगत जननी माता सीता का आपको लोग उदाहरण देंगे। उनके 36 गुण मिले थे, उसके पश्चात उनका वैवाहिक जीवन खराब रहा। ऐसे कहने वाले लोग मूर्ख हैं। क्यों? सीता जी सदैव अपने पति के साथ रहीं। सीता जी से राम जी से इतना प्रेम था कि समुद्र पे पुल बांध दिया गया। तो सीता जी राम जी का दाम्पत्य जीवन कहां से खराब हुआ? हाँ, सुख की कमी आप कह सकते हैं। सुखेश उनका कमजोर था, इसलिए सुख की कमी रही। तो ये कुछ मूढ़जन्य विद्वान, मूर्ख टाइप लोग ऐसे आपको उदाहरण देंगे भगवान सीताराम, जबकि उनके पास सीताराम की कुंडली नहीं है। उनके पास नहीं, किसी के पास कुंडली नहीं है, लेकिन वो उदाहरण आपको अवश्य ऐसा देंगे। तो आज हमारा प्रमुख बिंदु यही है कि ग्रह मेलापक के पश्चात भी आप अक्सर देखते हैं कि 22 गुण 24 गुण मिल रहे हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन सही नहीं चलता। तो कारण क्या है? तो कारण ये है कि ज्योतिषी और समाज दोनों जो है सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं। ग्रह मेलापक नहीं, राशि मेलापक, जिसको हम मेलापक बोलते हैं ना, वो दरअसल ग्रह मेलापक होता है नहीं, वो होता है राशि मेलापक। उसमें सिर्फ हम चंद्रमा को पकड़ के, चंद्रमा के अनुसार, नक्षत्र को पकड़ के नक्षत्र के अनुसार 36 गुणों का सृजन करते हैं और उसके आधार पर बताते हैं कि आपका ऐसा स्वभाव होगा, आपके व्यक्तित्व में ये खास चीजें होंगी, आपके अंदर ये कमी होगी, ऐसा ऐसा आपको मिलेगा। ये एक पार्ट है। किसी भी ज्योतिष में किसी भी बिंदु के लिए जब तक 3 पार्ट इकट्ठे ना हो तब तक आप फलित नहीं कर सकते गारंटी के साथ। ये ज्योतिष का सिद्धांत है। किसी भी पार्ट को आपको फलित करना है, उसके 2 सपोर्टिव पार्ट को आपको देखना ही पड़ेगा। तो आपको राशि मेलापक के साथ साथ ग्रह मेलापक को देखना पड़ेगा। ग्रह मेलापक के साथ साथ एक तीसरा पॉइंट जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी लोग अनदेखी कर देते हैं, वो है आपका विवाह का मुहूर्त, विवाह का समय। हम गाने बजाने में मस्त रहते हैं, मुहूर्त कब आया कब चला गया उसका पता ही नहीं। ज़्यादातर लोगों को मुहूर्त निकालना भी नहीं आता। किस लगन में बच्चा पैदा हुआ है, कौन सा राशि है, कौन सा नक्षत्र है, इसके लिए कौन सी राशि, कौन सी नक्षत्र, कौन सा लगन बनेगा। क्योंकि जो मुहूर्त चल रहा है वो सबके लिए एक जैसा नहीं चलेगा। आप बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम में धान बो दोगे, धान की फसल होगी, लेकिन अगर गेहूं बोओगे तो गेहूं नष्ट हो जाएगा। बस ऐसा ही सीधा सा था, आप सीधा सिद्धांत समझ सकते हैं। तो नक्षत्र मेलापक के साथ साथ ग्रह मेलापक बहुत महत्वपूर्ण है, साथ में विवाह मुहूर्त। तो ये आप 3 पार्टों में इसको डिवाइड करें तो 33% अगर आप सिर्फ बात कर रहे हैं मेलापक की, सिर्फ राशि मेलापक की, तो आप सिर्फ 33% आपने कवर किया है। अब 33% में आप ले लीजिए 36 के 36, लेकिन अगर 2 और 3 सब्जेक्ट है आपके, 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे, आपके 50 भी नहीं पहुंचेंगे तो आप फेल हो जाएंगे।
राशि मेलापक बस ऐसा ही समझ लीजिए कि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में आपने फॉर्म भरा। जैसे आप जान लीजिए कि सिविल सर्विस की तैयारी आप कर रहे हैं, आपने आईएएस का फॉर्म भर दिया। अब आईएएस का फॉर्म भरते ही क्या आप आईएएस बन जाओगे? अपने आप से पूछना। राशि आपने मिला ली, मिलान कर लिया ना, मिलान के पश्चात आप आईएएस का फॉर्म भर दिया ना आपने, बस यही किया ना। या आपने प्रीलिम अटेम्प्ट कर लिया, तो प्रीलिम निकलने के पश्चात आप मेंस दोगे ना, मेंस निकलने के बाद आप इंटरव्यू दोगे ना, तब आप जाके सिलेक्ट होगे। सिलेक्ट होने के पश्चात आपकी रैंकिंग बताएगी कि आप क्या बनोगे, डीएम बनोगे, उसके नीचे बनोगे। उसी तरह ये जो आपकी नक्षत्र मेलापक है, ये इन्होंने एक आपको हरी झंडी दे दी कि आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने की आपकी उम्र है, आप फॉर्म भर दो। अब ये आपकी प्रीलिम परीक्षा हो गई। ग्रह मेलापक जो है उसमें मेंस की परीक्षा है, आपके मुख्य परीक्षा है ग्रह मेलापक। और अंतिम जो आपका इंटरव्यू है, जो मेन है, जहां से आप सिलेक्ट हो सकते हैं और बाहर हो सकते हैं, अंतिम दरवाजे पे खड़े हैं, वो आपका है आपके लिए विवाह का मुहूर्त और आपके फेरों का समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? कभी आपने विवाह देखा है? देखा होगा। सप्तपदी को ध्यान से सुना क्या? नहीं सुना। सप्तपदी के मूल में ही सारी चीजों को जोड़ दिया गया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सप्तपदी के टाइम पे पंडित जी बोलते हैं और हम लोग मजा लेते हैं। हम ऐसे समाज में जा रहे हैं, धीरे धीरे समाज का वातावरण हमने ऐसा क्रिएट कर दिया है कि अगर वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों बैठे हुए हैं, मांगलिक कार्य चल रहे हैं, कोई वीआईपी आदमी आया तो पिता पुत्री का पिता उठ के उस वीआईपी को स्वागत करने के लिए चले जाते हैं, या जो भी मुख्य लोग हैं स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। पंडित जी भी आप कैसे पकड़ेंगे? कोई भी मिल जाए, सस्ता से सस्ता पंडित जी। आप कुंडली मिलान करवाते हैं तो कैसे पंडित जी पकड़ते हैं? बस किसी को दिखा लो, पत्रा से मिल जाए। कुंडली मिलान भविष्य कथन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, भविष्य कथन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो तत्वों का मिलन है, दो विपरीत व्यक्तियों का मिलन है, दो लोगों के ग्रहों को मिलान करना है, राशियों को मिलान करना है, नक्षत्रों का मिलान करना है। सिर्फ 36 गुणों का नहीं मिलान करना है, उनके 12 भावों में बैठे हुए ग्रहों का मिलान करना है। तो ये जो मेलापक होता है, ये विशेषज्ञ की स्थिति को प्राप्त होने वाले लोग करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से सबसे आसान काम क्या है? मेलापक। आप जाइए, आजकल तो बहुत सॉफ्टवेयर आ गए हैं, वहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालिए और निकाल लीजिए, 22 गुण मिल रहे हैं, 17 गुण मिल रहे हैं, शादी कर लीजिए। और बाद में स्टार्टिंग से ही स्थिति खराब हो जाए, बाद में पंडित जी लोगों को दोष दीजिए। तो गलती भाई समाज की है, वो सही पंडित का चयन नहीं कर रहे हैं, सही ज्योतिषी का चयन नहीं कर रहे हैं। आप चाहेंगे सस्ता से सस्ता, तो सस्ता वाला काम आपको सस्ते में निपटाएगा। तो आज हम नक्षत्र मेलापक के साथ साथ आपको ग्रह मेलापक संबंधित बातें बताएंगे। उसके पश्चात अगले वीडियो में अगर आप चाहोगे तो आपका कमेंट बताएगा कि अगला वीडियो मुझसे बनाना है इस पॉइंट पे, या इसको यहीं एंड करना है। तो आज नक्षत्र मेलापक के साथ साथ ग्रह मेलापक, आपने नक्षत्र मेलापक कर लिया, उसमें आपके 16 गुण मिल रहे हैं, 36 गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं। अब दूसरा चरण आया ग्रह मेलापक का, जो बीच की कड़ी है, बैकबोन है। तो बैकबोन को अगर आप भूल जाओगे, 28 गुण भी लेके आप चलो, बैकबोन ही नहीं है, चल ही नहीं पाओगे। तो उस पर चर्चा करेंगे। उसमें आपको आपकी जिस भी लगन की कुंडली है, तो उसका जो 7th हाउस है वो आपके जीवन साथी का है। तो पहले तो ये चीज़ जान लीजिए कि परमात्मा ने ऐसा सिस्टम ही बनाया है कि जीवन साथी सदैव आपके विरोध में ही होगा, विपरीत ही होगा। आप मेष लगन के हैं तो पत्नी आपकी तुला लगन की होगी, आप वृषभ लगन के हैं तो पत्नी वृश्चिक लगन की होगी, आप मिथुन लगन के हैं तो पत्नी धनु लगन की होगी, आप कर्क लगन के हैं तो पत्नी, या पत्नी मतलब जीवन साथी कर्क के हैं तो मकर की होगी, आप सिंह के हैं तो धनु की होगी, कन्या के हैं तो मीन की होगी। जस्ट अपोजिट मिलेगा। परमात्मा ने ऐसा सिस्टम ही बनाया है। पूर्व जन्म के जो हमारे शुभ कर्म है उसी के अनुसार लक्ष्मी पत्नी दोनों हमें आगे आगे, या जीवन साथी आगे आगे मिलते हैं। तो पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्मों के आधार पे आपको जीवन साथी मिलेगा, पहले तो ये चीज जान लीजिए। और जस्ट आपके विपरीत मिलेगा। विपरीत क्यों मिलेगा? क्योंकि पूर्ण होना है आपको। आग और पानी को मिलना है, दो तत्वों का मिलन है। एक जैसे तत्व मिलेंगे तो फिर मिलना किस लिए? आप पूर्ण है। पानी में पानी किस लिए मिलना? पानी और आग का मिलन है, इसलिए परेशानी तो आएगी। अब उस परेशानी को समझना है। आप आईने के सामने खड़े होइए तो आईने में आपको अप्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन दायां का बायां दिखाई देता है, बायां का दाएं दिखाई देता है, जस्ट उल्टा।
उसी तरह जीवन साथी भी होगा। जीवन साथी है लेकिन उल्टा जैसा दिखेगा आपको। उसके लिए आपका जो लग्न का स्वामी है उससे सप्तम जीवन साथी का स्वामी है, पहले उनको देखना पड़ेगा उनकी स्थिति क्या है। आपके सप्तम भाव में जब भी 6, 8, 12 के स्वामी बैठेंगे तब आपका दाम्पत्य जीवन खराब ही जाएगा, चाहे आपके 36 गुण मिल रहे हैं चाहे 18 गुण मिल रहे हैं, वहां पे गुणों की महत्ता कम हो जाएगी। अगर आपके सप्तम भाव में 6, 8, 12 के स्वामी बैठ गए हैं तब आपका दाम्पत्य जीवन खराब होगा। और कहीं इन्होंने आपस में राशि परिवर्तन कर लिया, छठवें का स्वामी 7वें में चला गया, 7वें का स्वामी 6वें में चला आया, या अष्टम सप्तम का राशि परिवर्तन या सप्तम द्वादश का राशि परिवर्तन, तब यहाँ पे तलाक हो जाएगा या एक व्यक्ति निकल लेगा। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है। मांगलिक योग सभी जो है मांगलिक योग तलाक तक नहीं ले जाते। मंगल के अंदर क्या होता है, मंगल एकाधिकार चाहता है, मंगल एकाधिकार चाहता है। मंगल के अंदर स्वामित्व की भावना ज्यादा होती है, तुम मेरी ही हो, तेरी बातें शहद जैसी लेकिन तू और से करे तो लगती है जहर जैसी। बात बहुत अच्छी करते हो आप लेकिन दूसरे से करोगे तो जहर जैसी लगती है, इसलिए दूसरे से बात मत करो। मंगल की ये स्थिति होती है यहाँ पे। उसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा जब भी सप्तम भाव का स्वामी नीच का हो जाएगा, सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाएगा, दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण जाएगा। लेकिन तलाक होगा कि नहीं होगा इसके लिए तलाक की बात नहीं करेंगे आज, हाँ ग्रह मिलापक पे हमारी बात हो रही है। तो इसके लिए आपको अगर लड़का है तो उसके लिए शुक्र की स्थिति को देखना पड़ेगा, लड़की है तो गुरु की स्थिति को देखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या पकड़ेंगे आप, मांगलिक योग को पकड़ेंगे। दूसरा देखेंगे तलाक के योग हैं कि नहीं है। तीसरा आप देखेंगे वैधव्य या विधुर दोष तो नहीं है कुंडली में। और फिर देखेंगे भोग की योग है कि नहीं, कहीं अभोगत्व योग का निर्माण तो नहीं हुआ है कि जीवन में भोग ही ना कर पाए। फिर पांचवा पॉइंट देखेंगे कहीं पितृ दोष का निर्माण तो नहीं रहा कि घर में इकट्ठे होते ही कलह होना शुरू हो जाए। काल सर्प दोष इत्यादि दोषों का निर्माण सप्तम भाव को लेके तो नहीं हो रहा है, कुंडली में कहीं भी हो सकता है, लेकिन जब सप्तम भाव को लेके होगा तब परेशानी ज्यादा आएगा। इसके साथ आपको चारित्रिक योग और चारित्रिक दोष को देखना पड़ेगा, कहीं लंपट योग तो नहीं बन रहा है, कहीं व्यभिचार योग तो नहीं बन रहा है, साथ में जातक जातिका में कहीं नपुंसक योग का निर्माण तो नहीं हो रहा है, कहीं दारिद्र्य योग का निर्माण तो नहीं हो रहा है, साथ में कहीं ऐसा तो नहीं कि एक व्यक्ति की कुंडली में संन्यास योग का निर्माण हो रहा हो, या शुक्र मंगल की स्थिति लगन में हो, सप्तम में हो, द्वादश में हो, चतुर्थ में हो, या शुक्र चंद्र की स्थिति लगन में हो, सप्तम में हो। इन सारी स्थितियों के होने के पश्चात अधिक मात्रा में चाहिए, तत्काल चाहिए, व्याकुलता रहती है। तो प्रेम भी, प्रेम की एक जगह होती है, प्रेम हर जगह आप नहीं कर सकते, भोग की एक जगह होती है, लेकिन ऐसी स्थिति में ये लोग कहीं भी भोग कर सकते हैं। इनकी भावना होती है समाज को मारो गोली, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और अगला व्यक्ति अगर गुरु प्रधान है, गुरु की दृष्टि है लगन पे या उसके सप्तम भाव पे, तो वो पर्दे में चाहता है, इसलिए भी यहाँ पे आपस में मन मुटाव होना शुरू हो जाता है। शनि शुक्र की स्थिति है तो नीरसता आ जाती है दाम्पत्य जीवन में। एक को जब प्रेम चाहिए तो दूसरे को प्रेम चाहिए ही नहीं। भाई एक को भूख लगी है, दूसरा बोलता है हमें तो डकार आ रही है, हमें तो अजीर्ण हो गया है, हमें चाहिए ही नहीं। तो शनि शुक्र की स्थिति क्या, वैराग्य की स्थिति देगा। सूर्य शुक्र की स्थिति वैराग्य की ओर बढ़ाएगी, क्योंकि आपस में प्रेम करेंगे और जैसे प्रेम करेंगे वैसे झगड़ा हो जाएगा। शुक्र राहु की स्थिति है, अभोगत्व योग का निर्माण कर देगा। शुक्र केतु बैठा है तो जीवन साथी पे शक बहुत ज्यादा करेगा, हर बात पे शक करेगा। फोन किसका है लाओ दिखाओ, मैसेज किसका आया किसका दिखाओ, आपने उसको देख के क्यों मुस्कुराया, जीवन में किसके साथ दोस्ती थी, बहुत ज्यादा पीछे झांकने की प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ पे इस तरह की स्थिति बनती है। द्वादश भाव की स्थिति को देखना बहुत आवश्यक होता है, सप्तम से खष्टम। राधे राधे। मैं थोड़ा द्रुत गति से बोलता हूँ, आशा करता हूँ कि आप उसको पकड़ लेंगे। बुध प्रधान व्यक्तित्व मेरा है, तो बुध का स्वभाव आपको यत्र तत्र सर्वत्र मेरे वीडियो में आपको दिखाई देता होगा। द्वादश भाव की स्थिति भी आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि द्वादश भाव सप्तम का सैया सुख है। अगर द्वादशेष खराब हुआ तो समाज में वो लोग बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, समाज में अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन
एक कमरे में 2 बेड पे अलग अलग रहते हैं। अब आप इसके माध्यम से जान सकते हैं कि ये साथ तो नहीं रहने वाले हैं। इसके बाद आप देखेंगे सप्तमेश की स्थिति के साथ साथ सुखेश की स्थिति क्या है। अगर आपकी कुंडली में सुखेश की स्थिति सही है तब आपका दाम्पत्य जीवन खिंच जाएगा, एन किन प्रकार खिंच जाएगा। द्वितीयेश और सुखेश अगर आपके ठीक है, साथ में लड़का है उसका शुक्र अच्छा है, लड़की है उसके गुरु अच्छे हैं, तो बहुत सी बातों को वो छुपा ले जाएंगे, आत्मसात कर लेंगे। लेकिन अगर ये दोनों भी पाप प्रभाव में आ गए, इनकी युति खराब हो गई, तब निश्चित रूप से आपका दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण जाएगा। तो ग्रह मेलापक में यह अवश्य ध्यान रखें कि इस तरह के योग आपके कुंडली में तो कहीं नहीं बन रहे हैं। अगर इस तरह के योग बन रहे हैं तो सिर्फ नक्षत्र मेलापक पे, राशि मेलापक पे आप 28 गुण 30 गुण लेके आगे बढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तरह अटूट रहेगा, तब फिर आप भ्रम में हैं। क्योंकि आपने प्रीलिम्स के पेपर दिए हैं, मेंस का पेपर देना बाकी है। इसके पश्चात विवाह मुहूर्त जो है वो आपका साक्षात्कार इंटरव्यू है, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बात करें। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बातें और करते चलते हैं कि जब भी आप इन चीज़ों को मैच कर रहे हैं तो जब हम बैठ के बात करते हैं ना, तो सामाजिक वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे जीवन में। हमारे शास्त्रकारों ने या समाज में ऐसी भावना है कि हम दोनों लगभग बराबर वर्ग से हों। अगर हम मध्यम वर्ग के हैं तो जीवन साथी भी मध्यम वर्गीय चाहिए, अगर हम उच्च वर्ग के हैं तो जीवन साथी भी उच्च वर्गीय चाहिए। निम्न वर्ग के हैं, माने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हमारा जीवन साथी भी उसी माहौल से आना चाहिए। इससे होता क्या है कि दोनों एक दूसरे के परिस्थिति को समझ लेते हैं। इसको आप वर्तमान में एजुकेशन से रिलेटेड करके भी देख सकते हैं। एजुकेशन से रिलेशन इसका बन रहा है। वो कैसे? एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, एक व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, अगला व्यक्ति प्रोफेसर हो गया, उसका जीवन साथी जो है इंटर पास ही, हाई स्कूल पास है, तो फिर उसको ले जाने में उसको हेजिटेशन होगा, हिचकिचाहट होगी। एक व्यक्ति IAS बन गया, उसका जो पति है वो मास्टर ही है या कहीं ऐसे ही धंधा कर रहा है, तो बाद में उसको छोड़ देगी। ये सामाजिक वातावरण। जब हम लड़का लड़की देखने जाते हैं ना, तो वहीं पे हमें दरअसल वहीं पे हमें पता चल जाता है, लेकिन हम बातों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे आप बात करिए लड़का है लड़की से आप बात कर रहे हैं, तो लड़की ने कहा कि देखिए जी मुझे जो है गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, मतलब उसको खुद पता है हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो पति पूछता है किन बातों पे गुस्सा आता है, तो बोलती है कि हमें हमारे काम में कोई नुक्ताचीनी करे तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। पति बोलता है भाई ठीक है यार, ये तो नेचर में है, इसमें क्या दिक्कत है। और कुछ हमें ये सफाई पसंद है, अगर कोई सफाई का ध्यान न रखे तो फिर हमारा दिमाग घूम जाता है। ओके, लड़का ने पूछा, लड़की ने पूछा आपको क्या पसंद है। लड़के ने कहा भाई देखो, जब मैं ऑफिस से आऊँ तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा ध्यान रखें, एक गिलास पानी दें, मेरा हाल चाल पूछें, खाना मेरे को गर्म चाहिए। लड़की ने बोला ठीक है, ये तो साधारण सा स्वभाव है। लेकिन विवाह के पश्चात क्या होता है? विवाह के पश्चात लड़की पहले बता देगी कि मैं हाई टेम्परामेंट हूँ, मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, मंगल का तेज है, संभाल सकते हो तो आगे बढ़ना। आप ऐसे आए, कपड़े उठा के बेड पे रख दिए, जूते ऐसे आपने रख दिया, और पत्नी ने महाभारत आरंभ कर दिया, क्योंकि उसने पहले ही बता रखा था कि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। इग्नोर किसने किया? आपने किया। गलती किसकी है? आपकी। अब वहीं से तनाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, माहौल खराब होना शुरू हो जाएगा। पति आया, दरवाजे पे बेल मारा, पत्नी आराम से उठी, मोबाइल पे बात करते हुए दरवाजा खोल के गई, फिर बात करने लगी। पति ने पहले बता रखा है भाई मेरा नेचर है, मैं घर पे आऊँ तो उस टाइम आप मेरे को अटेंड करोगे। वहीं से दूरियां बनना शुरू हो जाती है। तो ये सिस्टम जो है शुरू में ही दिखाई दे जाते हैं, लेकिन हम क्या होते हैं, अरे ठीक है चलता है, और चलता है, बाद में फिर नहीं चल पाता है। इनके सारी चीजों का आप सप्तपदी में जाके प्राप्त कर सकते हैं। सप्तपदी, मैत्री सप्तपदी न मुच्यते। 7 पद चलने से एक दूसरे के अंदर मित्रता के भाव उत्पन्न हो जाएंगे, ऐसा हमारे शास्त्रकार कहते हैं। तो 7 क्या है? देखिए 7 फेरे 7 चक्रों से रिलेशन रखते हैं। हालांकि विषय थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन 2-3 मिनट में कवर कर लेते हैं। 7 फेरे 7 चक्रों से रिलेशन बनते हैं, और लगन से लेके सप्तम भाव तक आए तो 7 होते हैं। लगन से लेके सप्तम तक आए तो 7 होते हैं, और 7 ही ग्रह होते हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं। तो हमारे 7 शरीर माने गए हैं, 7 शरीर माने गए हैं।
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारक शरीर, मानस शरीर, आत्मिक, दिव्य, ब्रह्म शरीर। अगर आप ऐसे कहें तो 7 शरीर माने गए हैं। जो 7 चक्र है ना, ये 7 चक्रों को साध लेने के लिए सप्तपदी बनी है। लेकिन हम क्या है, बस वचनों में रह जाते हैं कि कन्या कहती है कि अब जब कभी धर्म का कार्य करोगे तो मेरे से पूछ कर करोगे, कभी देशाटन जाओगे तो मेरे को लेके जाओगे, लेकिन उसके मूल तत्वों की ओर हम ध्यान नहीं देते। ये हमारे समाज में एक ऐसी परंपरा आ गई है जिसका परिणाम हम भुगत रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी भुगतेगी, क्योंकि हम चश्मा, आंखें दान करके चश्मा लगा रहे हैं। अब आप इसमें देखें तो ये जो 7 चक्र है, मूलाधार कहाँ स्थित होता है, पता है ना? हाँ। अब फिर इसके बाद देखिए, मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान, मणिपुर, ठीक है। और अब ये आपको नाभि के आसपास, गुप्तांग के आसपास ही मिलेंगे। जब आपका अगला चक्र अनाहत चक्र आता है, वो हृदय के पास आता है। तो जो 3 आपके मूल चक्र हैं, ठीक है, ये आपको वहीं से सक्रिय होंगे। आपकी एनर्जी कहाँ से उठेगी, आपकी शक्तियां कहाँ से उठेगी। आप सहस्त्रसार तक जाना चाहते हैं, यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, उसके लिए एनर्जी तो आपको वहीं से मिल रही है। इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। इसलिए इन बातों को जो आप दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं जीवन में, तो दोनों एक दूसरे को बैठा के समझना है, तब आप इन बातों को लेके आगे बढ़ेंगे। 7 जो पद हैं वो सिर्फ ढकोसलाबाजी नहीं है। लग्न से आपने स्टार्ट किया, द्वितीय भाव, सप्तवचन में जाइए तो द्वितीय भाव में क्या होता है कि भाई आप कभी भी बड़े काम करोगे, कुछ करोगे, मेरे को बता के रखोगे। और पहले में जब सप्तपदी में जाइए तो भोजन की बात होती है, दूसरे में शक्ति संचय, धन संचय की बात होती है, तीसरे में आहार, चौथे में प्रबंधन, और 5वें में आत्मिक सुख, पशुधन संपदा, 6वें में ऋतुओं में कैसे रहना है, और 7वें में जीवन पर्यंत एक दूसरे के साथ रहने की बातें बताई जाती हैं। अब इसको आप कुंडली से रिलेटेड करके देखें, वीडियो हो गया 22 मिनट का। तो सप्तपदी पे या 7 फेरे क्यों होते हैं, इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। और मेलापक में जो तीसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है, विवाह मुहूर्त, लग्न मुहूर्त कैसे देखते हैं, कैसे बनाते हैं, और किन लग्नों के लिए कैसे बनाया जाता है, इस पे वीडियो बनाऊंगा यदि आप कहेंगे तो। नहीं तो यहीं पे नक्षत्र और मेलापक की सीरीज को समाप्त करेंगे। चलिए, आपके लिए राधे राधे।